आज पृथ्वी के जितने भाग पर खेती होती है उसका सिर्फ 23% इंसानों के खाने के लिए अन्न उपजाने में उपयोग होता है और बाकी 77% में जानवरों के लिए खेती की जाती है। कौन से जानवर? जिनको हम मार कर खाते हैं। मतलब यह कि कुल ज़मीन जिस पर आदमी अन्न की पैदावार कर रहा है उसका 77% मांसाहार के लिए कटने वाले जानवरों को भोजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप 1 किलो अन्न खाते हैं तो आप बस 1 किलो अन्न खाते हैं, लेकिन अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं तो आप 10 से 20 किलो अन्न पहले उस जानवर को खिलाते हो, तब जाकर उसका 1 किलो मांस तैयार होता है। और अन्न ही नहीं, उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत होती है और दुनिया में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है। तो आपके सामने मांस आता है तो आप सोचते हैं हो यह सिर्फ मांस है। वह सिर्फ मांस नहीं है, बहुत ज़्यादा संसाधन लगे हैं तब जाकर वह 1 किलो मांस तैयार हुआ है। और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। लोग कहते हैं कि प्रोटीन के लिए मांस खाओ, पर क्या आप जानते हो यह जो 77% एरिया इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को मांस के लिए तैयार करने के लिए, उससे आपकी कैलोरी की कुल आपूर्ति कितने होती है? 18% बस। ब्राज़ील के जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके। वहाँ से जो अन्न दाना निकले वह गायों भैंसों को खिलाया जाए, फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके। वहाँ एनिमल फार्म चलते हैं। ब्राज़ील मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर। तो जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे। मांसाहारियों के सर पर इल्ज़ाम है, पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का। धरती विनाश की कगार पर खड़ी है हमारी जुबान के स्वाद के कारण। सिर्फ अपना भोजन बदल कर हम अब सब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में सहयोगी हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस भोजन बदल दीजिए। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है इस पृथ्वी के पास। अगर इस मार्ग को हम स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर हम कहना ही होगा कि महाविनाश के मार्ग को ही स्वीकार कर रहे हैं।